देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे क्या दे रहा है बताइए मुझे। ई रेज टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस इन ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। ठीक है, और हमको क्या पूछा जा रहा है कि dy बाई डी एक्स क्या होगा। देखो याद करो, मैंने आपको बोला हुआ था, देखो ये एक ऐसा इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर x और y दोनों के टर्म है। देखो ना, x भी है y भी है, x भी है y भी है, और x और y को आप सेपरेट नहीं कर सकते, है ना। x और y को आप सेपरेट नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, x और y इन दोनों को क्या करोगे आप। देखो अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, अगर आप x और y को सेपरेट नहीं कर सकते तो आप इस पूरे के पूरे इक्वेशन को, थ्रू आउट द इक्वेशन यू कैन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, इस पूरे के पूरे इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर लो। मतलब तरीका क्या होगा, तो ऐसे लिखोगे, डिफरेंशिएट गिवन इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो लेफ्ट साइड में कैसे लिखोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस वाई, ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना। एक्स माइनस वाई ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना। अब कैसे डिफरेंशिएट करोगे बताओ मुझे। देखो आपसे किसी ने पूछा कि बेटा ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप जवाब क्या देते हो, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में ई रेज टू एक्स होगा। बट वही ई रेज टू यू का डेरिवेटिव किसी ने पूछा एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो क्या बोलोगे, पहले तो सर ई रेज टू यू का डेरिवेटिव ई रेज टू यू लिख लेंगे, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे किसको, यू, मतलब ऐसा लिखोगे, है ना। तो उसी तरह यहाँ पे जो ये x प्लस वाई है ना बेटा, x प्लस वाई, इस x प्लस वाई को आप क्या मान लोगे, u मान लोगे, क्या मान लोगे, u मान। तो ये क्या बन गया, e रेज टू u, और e रेज टू u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e रेज टू u, एंड डेरिवेटिव ऑफ u मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, ऐसे है ना, ऐसे लिख लोगे आप। अब अगर इधर की बात करें तो इधर कैसे लिखोगे, देखो इधर आप क्या करोगे, ये जो x माइनस वाई दे रखा है इसको क्या मान लोगे, u, तो ये क्या बन गया, cos u, और cos u का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, cos u का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन u। बट फिर से आप डिफरेंशिएट किसको करोगे, u, u क्या है, x माइनस वाई, है ना, इसको डिफरेंशिएट करोगे। अब देखो यहाँ पे e रेज टू एक्स प्लस वाई है, तो लिख लो e रेज टू एक्स प्लस वाई, गया ना, e रेज टू क्या लिख लिए, x प्लस वाई। अब यहाँ पे बेटा दो फंक्शन है, एक फंक्शन है x और दूसरा फंक्शन है y, दो फंक्शन और दो फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे कि सर डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ पहला फंक्शन, पहला फंक्शन क्या है x, तो लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ x, बीच में बेटा प्लस का साइन है तो तुम भी लोगे प्लस, फिर लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा फंक्शन। अब बेटा दूसरा फंक्शन क्या है, y है, तो यहाँ पे लिखो, ऐसा है ना। अब इधर क्या दे रखा है, माइनस साइन x माइनस वाई, है ना। इधर से फिर से क्या करोगे, डेरिवेटिव ऑफ पहला, फिर माइनस का साइन है, फिर क्या बोलोगे, डेरिवेटिव ऑफ दूसरा, है ना, दो फंक्शन है, तो क्या बोलोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ पहला फंक्शन x का, फिर माइनस, फिर क्या बोलोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा फंक्शन, दूसरा क्या है, y है, तो ऐसा, है ना। अब देखो यहाँ पे e रेज टू एक्स प्लस वाई है, तो लिखो e रेज टू एक्स प्लस वाई, है ना। कौन है
किसी को नहीं समझ रहा है क्या? वेदांत धमाल, बेटा समझ में आ रहा है ना? अब देखो dx अपॉन dx, तो dx से dx कट गया, तो कट गया तो क्या बचेगा बताओ? 1 बचेगा, प्लस है। बट यहाँ पे dy बाई dx है। अब नीचे dx है और ऊपर dy है, तो क्या कटेगा? तुम बताओ। नहीं कटेगा। तो अब नहीं कटेगा तो क्या होगा सर? तो कुछ नहीं होगा। अब इसका डेरिवेटिव तो सिर्फ वही होता है, dy बाई dx ही लिखोगे, है ना? अब यहाँ क्या दे रखा है? माइनस साइन x माइनस वाई। क्या लिखा है? माइनस साइन x माइनस वाई। और फिर यहाँ पे क्या दे रखा है बोलो? dx बाई dx कितना हो गया? 1 माइनस, इधर क्या दे रखा है? dy बाई dx, ऐसे। अब इसको क्या करोगे आप? अंदर मल्टीप्लाई करो। ई रेज टू एक्स प्लस वाई को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? ई रेज टू एक्स प्लस वाई इंटू 1। अब 1 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो वो वैल्यू तो सेम ही रहेगी, है ना? फिर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया? ई रेज टू एक्स प्लस वाई इंटू क्या हो गया? डी वाई बाई डी एक्स। सिंपल सा लॉजिक है। अब देखो माइनस साइन एक्स माइनस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स माइनस वाई, है ना? फिर ये माइनस और ये माइनस, जब इसको इससे देखो, इसको पहले 1 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? डी वाई बाई डी एक्स। ये 1 के आगे का प्लस साइन और ये माइनस साइन मल्टीप्लाई होके माइनस, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? प्लस। तो इधर से क्या हो गया? साइन एक्स माइनस वाई इंटू क्या हो गया? डी वाई बाई डी एक्स। अब बेटा देखो यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, मतलब दो टर्म में डी वाई बाई डी एक्स है। एक डी वाई बाई डी एक्स एल एच एस में है, दूसरा डी वाई बाई डी एक्स आर एच एस में है। तो जिस जिस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स है वो सारे टर्म को एल एच एस में लेके आ जाओ। समझ में आ रहा है? डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को किधर ले जाओ? एल एच एस में ले जाओ। तो देखो, और जो डी वाई बाई डी एक्स जिसमें नहीं है उसको आर एच एस में ले जाओ। तो अब तुम खुद बताओ मुझे, इस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स नहीं है तो इसको कहाँ ले जाओ? आर एच एस में। और इसको कहाँ रखना है? एल एच एस में ही। इसमें देखो डी वाई बाई डी एक्स का टर्म है तो इसको कहाँ लाना है? एल एच एस में। ठीक है? जिसमें डी वाई बाई डी एक्स है उसको एल एच एस में लेके आ जाओ, और जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उसको आर एच एस में लेके चले जाओ। ये सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ पे देखो क्या है? ई रेज टू एक्स प्लस वाई इंटू क्या दे रखा है? डी वाई बाई डी एक्स। अब बेटा इस टर्म को लेफ्ट में लेके आओगे तो देखो ये टर्म पॉजिटिव है, लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या हो गया? माइनस साइन एक्स माइनस वाई इंटू क्या हो गया? डी वाई बाई डी एक्स। अब इधर से क्या दे रखा है बताओ? यहाँ माइनस है तो लिखो माइनस साइन एक्स माइनस वाई। अब ये टर्म क्या है? पॉजिटिव है। देखो ना, ई रेज टू एक्स प्लस वाई जो है वो पॉजिटिव है लेफ्ट साइड में, तो जब राइट में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ई रेज टू एक्स प्लस वाई, ऐसा, है ना? अब देखो यहाँ भी बेटा डी वाई बाई डी एक्स है, मेरे पेन पे थोड़ा सा गौर करना। देखो यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, दोनों में डी वाई बाई डी एक्स है। तो आप क्या करोगे बोलो? जब दोनों टर्म में डी वाई बाई डी एक्स है तो आप क्या करो? डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लो। बेटा अगर डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लोगे तो इधर से क्या बचेगा? ई रेज टू एक्स प्लस वाई, और यहाँ क्या बचेगा? माइनस साइन एक्स माइनस वाई, यही टर्म बचेगा ना। और देखो ये दोनों में माइनस को कॉमन ले लो। बेटा जब माइनस को कॉमन ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा? साइन एक्स माइनस वाई, और इधर से क्या हो जाएगा? प्लस ई रेज टू एक्स प्लस वाई, है ना? आपको क्या चाहिए? डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर आपको चाहिए तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए क्या करोगे? जो इधर मल्टीप्लीकेशन में है वो सब दूसरे साइड में जाएगा तो कहाँ चला जाएगा? डिवीजन में। तो आप क्या करो? डिवाइड करो। समझ में आ रहा है? देखो बहुत आसान है, कहने का भले ही आपको लाइन लग रहा है, लेकिन ये लाइन आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि बचपन से आपको जो है ना थोड़ा सा लाइन को शॉर्ट करने नहीं आता है, और आपको डरा डरा के आज तक रखा गया है। बाकी पता है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, छह लाइन, लेकिन छोटू ये बहुत आसान है। ये तो दो ही लाइन में सॉल्व हो जाते हैं, दो तीन लाइन में, मतलब इसी को रिड्यूस हो जाता है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है, बस इसी लाइन रिड्यूस हो जाती है आपके प्रैक्टिस के ऊपर, है ना? ये आपका आंसर हो गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, टेंशन नहीं होनी चाहिए आप। चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
स्क्रीनशॉट लेने के बाद तुम लोग क्वेश्चन को लिखते हो या नहीं लिखते हो घर पे, ये पहले बताओ मुझे। नोट्स अच्छे से बना लिया कीजिए। वैसे एक बात बताऊं क्या, मैंने तो आज तक कभी किसी को ऐसे नहीं बोला है कि बेटा ये नोट्स बनाते बैठो ये वो। अब पता नहीं आप लोग जल्दी नहीं समझते हो। अरे बाप रे, स्वराज तो एकदम खतरनाक बच्चा है वो। अच्छा देखो ये बता रहा हूँ, हर्षवर्धन गौर से देखो, ये आरएचएस और एलएचएस समझ रहा ना, जहां मैंने आरएचएस एलएचएस लिखा, इसके बाद का लाइन देखो, ई रेज टू एक्स प्लस वाई, यहाँ पे देखो ये टर्म है ना यहाँ पे, तो ये टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये जो लेफ्ट साइड में दे रखा है, राइट साइड में सॉरी, साइन एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको हमने क्या किया, राइट से उठा के बेटा लेफ्ट में लेके आ गया। तो राइट में ये प्लस साइन के साथ था, तो लेफ्ट में आ गया तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन के साथ आ जाएगा, तो वही माइनस लगा हुआ है, माइनस साइन एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और बाकी का जो ये ई रेज टू एक्स प्लस वाई लेफ्ट साइड में था, इसको हमने क्या किया, राइट साइड में लेके चले गए। मतलब ई रेज टू एक्स प्लस वाई लेफ्ट में प्लस साइन के साथ है, तो राइट में जाएगा तो माइनस साइन के साथ हो जाएगा। dy बाई डी एक्स के टर्म को एक साइड में इसलिए लाना पड़ता है क्योंकि अगर आप एक साइड में लाओगे तभी तो वहां से कॉमन निकालोगे, और जब कॉमन लोगे dy बाई डी एक्स, समझ में आ रहा है, जब वहां पे कॉमन लोगे आप तभी तो dy बाई डी एक्स की। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर मैंने आपसे पूछा 2x प्लस 3x इज इक्वल टू इधर 7x माइनस 5, आपको अगर कोई पूछे कि बेटा x की वैल्यू निकालो तो तुम कैसे निकालोगे बताओ, सोच के देखो। तुमने बचपन में पढ़ा ना, इस गेम में अगर किसी ने पूछा कि x की वैल्यू बताओ तो तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे सर सारे x के टर्म को एक साइड में लेके आ जाएंगे, है ना, सारे x के टर्म को एक साइड में लेके आ जाएंगे, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5x, इधर क्या हो गया 7x माइनस 5। अब क्या बोलोगे कि सर 5x को हम राइट में लेके जाएंगे, तो राइट में 7x, तो इधर 7x, ये 5x को राइट में लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा -5x। और बोलोगे सर ये जो -5 है इसको दूसरे साइड में एलएचएस में लेके आ जाएंगे 5। अब 7x माइनस 5x क्या हो गया 2x इज इक्वल टू, इधर क्या हो गया 5, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 5/2। तो यही चीज यहाँ पे भी सेम वही है कि जो टर्म हमें निकालने होते हैं उसको, जो जिस टर्म की हमें वैल्यू, जो वेरिएबल हमें जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है उसको एक साइड में लाके खड़ा कर देते हैं ना, उसको एक साइड में लेके आ जाएंगे। उसी तरह हमको निकालना है dy बाई डी एक्स, तो जो निकालना है dy बाई डी एक्स उसको एक साइड में लेके आ जाएंगे, समझ में आ रहा है, उसको एक साइड में लेके आ जाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, पहले थोड़ा ध्यान लेना, M1 जो है ना, M1 कंपेरेटिवली थोड़ा सा इजी है, M2 जो है ना वो थोड़ा सा हार्ड है, इस बात को याद रखना, M1 थोड़ा इजी और M2 थोड़ा हार्ड है, बट थोड़ा ही हार्ड है, थोड़ा ही इजी है सर। M2 के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, बट याद रखना आप एग्जाम देने जाओगे ना तो एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन M2 से आते हैं और कम क्वेश्चन M1 से आते हैं, इस बात को याद रखिएगा। मतलब अगर सीटी क्रैक करना है तो विदाउट M2 आप सीटी क्रैक नहीं कर सकते, बहुत आसान है। तो ये सब बात थोड़ा समझ के चलिए आप, बाकी और कुछ नहीं है, बाकी तो आप खुद ही समझदार हो, है ना, है कि नहीं। हार्ड प्लस प्रैक्टिस इजी बराबर। ठीक है चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन दे रखा है, 10th नंबर क्वेश्चन दे रखा है, x प्लस साइन x प्लस वाई, ये कौन सा है, थर्ड का 10th है, समझ में आ रहा है, थर्ड का 10th आपके बुक में है, y माइनस कॉस। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप जब सीटी का पेपर देने जाओगे ना
तो सीईटी में 100 मार्क्स के मैथ होते हैं, उसके बाद से 50 मार्क्स के फिजिक्स होते हैं और 50 मार्क्स के केमिस्ट्री होते हैं, है ना। 100 मार्क्स में तुम ऐसा सोच के चलो कि कम से कम 80 चाहिए, फिजिक्स में कम से कम 40 चाहिए, और केमिस्ट्री में तो छोटू मार्क्स वैसे घटती नहीं है, 50 चाहोगे तो आ जाएगा। तो इतना तुम टारगेट पकड़ के चलो, 170 मार्क्स, इतने मार्क्स तुम सीटी में लेके आओ, इतना तुम सोच के चलो। वैसे इसमें 10 बढ़ सकते हैं, 80 प्लस 10 हो सकता है, वैसे 90 तुम थोड़ा भी कोशिश किए तो 90 आ जाएगा, बट इतना तुम प्रैक्टिस पकड़ के चलो कि 170 मार्क्स तुमको किसी भी हाल में लाने हैं, मिनिमम 170 तो लाने हैं, ऐसा सोच के चलो। चलो तुमको केमिस्ट्री, क्योंकि देखो केमिस्ट्री में बेटा मार्क्स कभी कम गिरती नहीं है, केमिस्ट्री तो इजी है, बहुत इजी है, केमिस्ट्री में मार्क्स कभी कम गिरते नहीं। हाँ, मेरे जैसे एक आधा नमूने हो तब बात अलग है, बट आप लोग के मार्क्स नहीं गिरेंगे, इतना पकड़ के चलिए आप, है ना, समझ रहे हैं ना। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, आप बताइए मुझे। आपको 2 मिनट का टाइम देते हैं, 2 मिनट तेजी से हाथ चलाइए, 2 मिनट में सॉल्व होता है तो ठीक है, और 2 मिनट में अगर सॉल्व नहीं होगा तो फिर मैं करूंगा। आपको फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व भी करते रहो और जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनते भी रहो। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर सीटी लेवल पे आपको पेपर देना है, मतलब कोई स्टूडेंट को सिर्फ सीटी क्रैक करना है, उसका टारगेट है कि मुझे सीटी के थ्रू अच्छे कॉलेज में जाना है, देखो जितने बच्चे हो सबका टारगेट कम से कम सीटी तो होना चाहिए, ये तो मैं बता रहा हूँ। सीटी के लिए आप सिर्फ कुछ नहीं कह रहे, सीटी बहुत आसान रहता है, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लिए ना, टेक्स्ट बुक कंप्लीट कर लिए, थोड़े एमसीक्यूज लगा लिए तो सीटी अच्छे से क्रैक हो जाती है। बट अगर जिसका टारगेट जेई का है, सीटी में आप तीनों सब्जेक्ट को अच्छा कर सकते हो, बट जिस बच्चे को जेई क्रैक करना है ना, वो बच्चे 2 सब्जेक्ट को अच्छा करो, एक सब्जेक्ट को थोड़ा कम किए तो चलेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ ही देना है, बेटा छोड़ के तो जिंदगी में कुछ नहीं होता, फिर मेरे जैसा हाल हो जाएगा। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, 2 सब्जेक्ट को अच्छा करें, एक सब्जेक्ट थोड़ा कम करे तो चलेगा। और वैसे भी हर इंसान, कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता जिसका तीनों सब्जेक्ट अच्छा हो, ऐसे बहुत कम ही अजूबे होते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, अब जाने दीजिए, अब मैं करता हूँ, टेंशन मत लीजिए, मैं कर रहा हूँ। अब देखो इधर क्या करना है,
आप क्या करोगे, डी बाई डी एक्स लगाओगे किधर, एलएचएस में। एलएचएस में क्या दे रखा है, एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वाई है ना, और राइट में लगाइए डी बाई डी एक्स ऑफ वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। अच्छा एक बात बताओ, तुम कोई बच्चा डेली डेली जिम जाए और जिम में एक्सरसाइज ही नहीं करे तो उसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट आएगी, नहीं आएगी। तो उसी तरह आप डेली लेक्चर अटेंड करो, बट अगर क्वेश्चन नहीं लगाओ घर पे जाके पढ़ने के बाद, तो आप में इंप्रूवमेंट आएगी, नहीं आएगी। बेटा कोई इंसान अगर जिंदगी में बाइक सिर्फ 20 के स्पीड में ही चलाता है ना, सिर्फ जिंदगी भर 20 के स्पीड में चलाता है, तो उसको बोलेगा ना जाके बाद में कि तू 100 के स्पीड में चला, तो उसकी हालत खराब होने लगती है। बट आज 20 पे चला, कल 30 पे चला, धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाता जा, तो बाद में तेरे को डर ही खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन सेट नहीं मिला क्या अभी तक? अरे यार मैं क्या बोलूं, कैसे डालूं। अच्छा कोई बात नहीं, मैं आज के बाद आपको क्या करूंगा, क्वेश्चन सेट में आपके स्लाइड पे ही डाल दूंगा, आप टेंशन मत लो। क्वेश्चन सेट में आपके स्लाइड पे डाल दूंगा, जो आपका लेक्चर लूंगा ना, उस लेक्चर में स्लाइड शेयर कर दूंगा मैं आपको, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और हाँ, मैं आप लोगों को एक बात और बताता हूँ, जो बच्चे सीटी के हैं, जो बच्चे सीटी का पेपर दे रहे हैं या फिर जेई का, उन दोनों के लिए आपको, जो आपने जो सर से बुक लिया है ना, देखो आपको सर ने सीटी के लिए एक बुक दिया होगा, याद करो। जो बुक के अंदर में लिमिट है, याद करो, लिमिट है, फंक्शन है। सीटी के लिए एक बुक दिया है या नहीं दिया आपको, पहले ये बताइए, दिया है या नहीं दिया है सर ने? हाँ, तो उसमें सब सारे स्टूडेंट के पास है ना वो सेट, या नहीं है? हाँ दिया है ना। तो आप क्या कीजिए, आज घर पे जाइए, थोड़े से क्वेश्चन जो मैं होमवर्क दूंगा आज के लेक्चर का, अभी उसको कर लेना। और बाकी क्या करना कि आज जाते के साथ में कंटिन्यूटी चैप्टर स्टार्ट करना। कंटिन्यूटी जो है ना आपका सबसे लास्ट चैप्टर है, ठीक है, सबसे लास्ट चैप्टर है। देखो मेरे पास टेक्स्ट बुक तो सबसे लास्ट चैप्टर है, हाँ सबसे लास्ट है, 8th नंबर का चैप्टर, ऐसा कुछ तो है, 10th नंबर का है। उस चैप्टर कंटिन्यूटी का क्या करना, सबसे पहले जो आपका इजी क्वेश्चन है, क्या है, एक सेकंड, हाँ, कंटिन्यूटी का सबसे पहले है क्लासिकल थिंकिंग। क्लासिकल क्लासिकल थिंकिंग पहले पूरा कर लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत, सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। और ये कैसे करना है, घर पे जाना है, और घर पे जाने के बाद जब 1 घंटे का टाइम हो तो मोबाइल वोबाइल स्विच ऑफ कर लेना। और फिर मोबाइल स्विच ऑफ करने के बाद एक बार पहले थियरी जो मैंने पढ़ाया है उसको पढ़ लेना अच्छे से, उसके बाद में तुरंत भिड़ जाना, क्लासिकल कर लेना। क्लासिकल के बाद से क्रिटिकल है, ठीक है। और जब ये दोनों कंप्लीट हो जाए, इसमें कोई डाउट हो तो उसको टिक कर लेना, इसके अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है ना तो उसको टिक करके रख लेना, जिस क्वेश्चन में आता है। और उसके बाद से फिर बाद में कम्पिटिटिव पे जाना। मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे, अगर आपने थोड़ा भी अच्छा पढ़ा तो मोर देन 80% क्वेश्चन तो आपके हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि आगे जो अभी फ्राइडे सैटरडे को होगा ना, तो शायद यही चैप्टर मैं लूंगा आपका, इसलिए मैंने बता दिया कि आपको करना है ये सारे चैप्टर, ठीक है। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, छूटेंगे भी नहीं बिल्कुल। 80% से 90% क्वेश्चन तुमसे ही हो जाएंगे। वैसे तुम लोगों ने अगर लगाया होगा तो बहुत सारे हो ही गए हों। ठीक है, चलो ये देखते हैं। अब इसमें क्या करना, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक तो है एक्स, दूसरा है साइन एक्स प्लस वाई। तो आप क्या बोलोगे कि सर डी बाई डी एक्स और पहला फंक्शन क्या है, एक्स, तो लिखो एक्स, प्लस क्या करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। फिर इधर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ पहला फंक्शन वाई। फिर देखो बीच में माइनस का साइन है तो तुम भी माइनस लोगे, ठीक है, तुमको ही माइनस ही लेना पड़ेगा, जो वहां दे रखा है वही लेना पड़ेगा। अब देखो dx बाई डी एक्स कितना हो गया, 1 प्लस। अब यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो बेटा यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये साइन तो बराबर है, बट ये जो x प्लस वाई है ना, इसको क्या लेना पड़ेगा, u। तो ये क्या बन गया, साइन u। बेटा साइन u का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, साइन u का डेरिवेटिव होता है कॉस u। क्या होता है, कॉस u।
और फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसको, u को। u है क्या, x प्लस वाई, तो ऐसे लिखो। इधर क्या दे रखा है, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स लिखो, फिर माइनस। बेटा इस क्वेश्चन के अंदर में क्या करोगे, x माइनस वाई को क्या ले लोगे, u ले लोगे, है ना। ये क्या बन गया, cos u, और cos u का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो, cos u का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, क्या होता है, माइनस साइन u। तो देखो बेटा cos को जब डिफरेंशिएट करोगे तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो वो माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, प्लस। मतलब cos का डेरिवेटिव तो नेगेटिव होता है ना, तो वो माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, प्लस। cos का डेरिवेटिव क्या हो गया, साइन, जैसे क्या हो गया, x माइनस वाई। फिर क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स, किसका डी बाई डी एक्स, तो बेटा वाई यू का, किसका, यू का, ऐसे लिखेंगे। फिर ये क्या हो गया, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। अब इधर दो फंक्शन है, एक है x और दूसरा है y, तो आप क्या बोलोगे, डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ पहला फंक्शन क्या है, x, तो x। फिर करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा फंक्शन, दूसरा क्या है, y। इधर क्या बच गया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्या हो गया, साइन x माइनस वाई। अब यहाँ पे दो फंक्शन, डी बाई डी एक्स ऑफ पहला फंक्शन x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा फंक्शन क्या दे रखा है, y, है ना, ऐसा। अब इसको कैसे लिखो, देखो बेटा ये क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, तुम स्टेप से मत डर रहा करो, तुम स्टेप से डर जाते हो। dx बाई डी एक्स कितना हो गया, 1 प्लस, इधर क्या दे रखा है बताओ, dy बाई डी एक्स, तो क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स, है ना। अब यहाँ पे क्या दे रखा है बताइए, dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे क्या है, साइन x माइनस वाई, है ना। यहाँ पे dx बाई डी एक्स कितना हो गया, 1, इधर क्या दे रखा है, dy बाई डी एक्स, ऐसा। अब देखो ये उसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे बेटा देखो cos x प्लस वाई, क्या है, cos x प्लस वाई जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, cos x प्लस वाई ही होगा। यही जब cos x प्लस वाई dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई होगा तब क्या होगा, cos x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स होगा ना। इधर क्या दे रखा है, dy बाई डी एक्स प्लस साइन x माइनस वाई को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन x माइनस वाई। देखो ये प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। इधर से क्या हो जाएगा, साइन x माइनस वाई, और इधर से क्या हो गया, dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब चलो अब हम क्या करते हैं, इधर लिखते हैं। अब क्या करो बेटा, सारे dy बाई डी एक्स के टर्म को एक साइड में लेके आ जाओ, तो बताओ dy बाई डी एक्स का टर्म कितना है। देखो तुम जिस दिन थोड़ा सा हल्का पढ़ाई करने लगोगे ना, उस दिन ये सब और बहुत ज्यादा आसान लगने लगेगा। ये सब इतने लाइन जो है ना, ये लाइन थोड़े कम होने लगते हैं। आज आपको लाइन इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है ना, प्रैक्टिस नहीं किया है। इसको एक साइड में लेके आ जाइए। जब बेटा एक साइड में लेके आओगे तो देखो यहाँ dy बाई डी एक्स है, यहाँ भी dy बाई डी एक्स है, मैं पेन चेंज कर रहा हूँ। देखो यहाँ ये टर्म में dy बाई डी एक्स है, ये टर्म में dy बाई डी एक्स है, और यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स, तीनों में dy बाई डी एक्स है, तो तीनों को एक साइड में लेके आ जाओ। तो जब एक साइड में लेके आ जाओगे तो तीनों में चूंकि dy बाई डी एक्स है, तो हमने क्या किया, पहले ही dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया। अब आपको पता है जब तीनों में dy बाई डी एक्स है तो हम तो कॉमन लेंगे, तो बेटा जो लेफ्ट साइड में है उसका तो साइन नहीं बदलेगा। देखो cos क्या है, प्लस साइन के साथ, तो क्या हो जाएगा, cos x प्लस वाई। बट देखो ये जो dy बाई डी एक्स है बेटा वो राइट में है, जब लेफ्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका dy बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट माइनस हो जाएगा। देखो ना, अगर राइट में प्लस साइन के साथ है तो लेफ्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो क्या लिखोगे, माइनस, और dy बाई डी एक्स का साइन क्या हो जाएगा, 1। अब ये देखो साइन का, साइन भी क्या है, नेगेटिव साइन के साथ, तो जब ये राइट में आएगा, लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, जब प्लस साइन x माइनस वाई, इस तरह से इज इक्वल टू, और बाकी सारे टर्म को क्या करो, दूसरे साइड में लेके चले जाओ। तो दूसरा साइड में पहले से ही क्या पड़ा हुआ है, साइन x माइनस वाई, बट ये 1 को अगर दूसरे साइड में लेके आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। cos को दूसरे साइड में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, cos x प्लस वाई, ऐसा हो जाएगा, है ना। आपको क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, साइन x माइनस वाई माइनस 1 माइनस कॉस x प्लस वाई, ये ऊपर हो गया,
और जो dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, है ना। कहाँ आ जाएगा? डिनोमिनेटर में। देखो तुम परेशान मत हो, बहुत आसान चैप्टर है, थोड़ा सा इंटरेस्ट बना के पढ़ लो, वरना दिक्कत होगी बाद में। ये आपका आंसर हो गया। आसान है कि नहीं है बताइए आप मुझे। हम्म। प्रसाद कामले ने बराबर बताया। नीरज शर्मा। बराबर है बेटा। सबको समझ में एक दो बच्चे आंसर देते हैं, बाकी बच्चे लोग बैठे हुए हैं, क्यों? बहुत इजी है, थोड़ा प्रैक्टिस करो बस। आपको लाइन देख के जो है ना डर लग जाता है, क्योंकि आपको पता है कि इतने बड़े लाइन जो है ना M1 में नहीं होते। बट बेटा M1 से इतने क्वेश्चन नहीं आते जितने M2 से आते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और वो भी सिर्फ आपको इसलिए बड़े दिख रहे हैं ना क्योंकि आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है। cos x इंटू वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई, ये दे रखा है। आप इसमें क्या कीजिए, dy बाई डी एक्स फाइंड कीजिए। चलिए जल्दी कीजिए, सारे बच्चे मेहनत कीजिए, जल्दी फुर्ती दिखाइए।
चलिए सॉल्व करता हूं। देखो इसको डिफरेंशिएट जब करोगे ना, अंदर वाला को क्या मान लो, यू मान लो, तो ये क्या हो गया, सबसे पहले तो ऐसे लिखो डी बाई डी एक्स, क्या दे रखा है, कॉस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई, है ना ऐसा। अब देखो इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, कि x इंटू वाई जो दे रखा है ना कॉस के साथ में, इसको u मान लो, क्या मान लो, u। बेटा जब इसको u मान लोगे तो ये क्या बन गया, cos u। और cos u का डेरिवेटिव क्या होता है, cos u का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u। बट u तुमने किसको माना है, x इंटू वाई को, तो u के जगह पे क्या लिखोगे, x इंटू वाई, है ना। अब यहाँ पे दो फंक्शन है, एक है x दूसरा है y, तो कैसे लिखोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ पहला फंक्शन x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा फंक्शन y, यही लिखोगे ना। सिंपल सा, बहुत आसान क्वेश्चन है, पता है आपको, सिर्फ परेशानी हो। देखो यहाँ दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, एक फंक्शन है x और दूसरा फंक्शन है y। तो जब बेटा दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, एक को u मान लोगे दूसरे को v मान लोगे, तो ये क्या हो गया, u इंटू वी। u इंटू वी में हम क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ पहला फंक्शन जो x है उसको लिखते हैं, उस समय दूसरा फंक्शन एज इट इज प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा फंक्शन लिखते हैं, तब पहला फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, यही तरीका है ना। डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन इनटू दूसरा फंक्शन एज इट इज प्लस डेरिवेटिव ऑफ दूसरा फंक्शन इनटू पहला फंक्शन एज इट इज। समझ में आ रहा है। अब dx बाई डी एक्स कितना हो गया, 1 प्लस इधर क्या बच गया बताइए, dy बाई डी एक्स, है ना। यहाँ क्या दे रखा है, अब गौर से देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, dx बाई डी एक्स कितना होगा, बोलो dx बाई डी एक्स होगा सर 1, है ना, 1 होगा। इधर क्या दे रखा है, x को तो एज इट इज रखना है, इधर क्या दे रखा है, dy बाई डी एक्स, तो लिखो dy बाई डी एक्स, 1 प्लस क्या हो गया, dy बाई डी एक्स, है ना। अब देखो ये जो माइनस साइन x इंटू वाई है ना, ये मल्टीप्लाई होगा अंदर में, ब्रैकेट के अंदर जो दे रखा है दो टर्म, वो दोनों टर्म से एक एक करके मल्टीप्लाई होगा। तो फिर जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन x इंटू वाई माइनस साइन x इंटू वाई को जब y से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, y। फिर ये माइनस वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कर दे, फिर क्या होगा बताओ, साइन x इंटू वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा हो जाएगा, है ना। अब देखो छोटू, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स का टर्म यहाँ भी और डी वाई बाई डी एक्स का टर्म यहाँ भी है, मतलब दो ऐसे टर्म है जिसके अंदर में डी वाई बाई डी एक्स। तो मैंने क्या बोला है, जिसके पास डी वाई बाई डी एक्स है उसको लेफ्ट साइड में लेके जाओ, बैठा हुआ है बेचारा वो, है ना। तो दोनों टर्म है तो इसको इधर लेके आ जाइए, तो क्या दे रखा है, माइनस साइन एक्स इंटू आई, फिर क्या दे रखा है, इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये टर्म तो बेचारा पहले से ही बैठा हुआ है। अब ये डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट साइड में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस डी वाई बाई डी एक्स, है ना। अब ये टर्म को इधर राइट साइड में लेके आ जाओ, तो पहले से 1 तो दे रखा है, अब ये माइनस है, जब राइट में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या आ जाएगा बताओ मुझे, साइन एक्स वाई और इंटू क्या दे रखा है, वाई। आपको क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स को क्या करो बेटा, कॉमन ले लो, तो इधर से क्या बताएगा, डी वाई बाई डी एक्स को बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा, इधर बताओ, एक्स साइन एक्स इंटू वाई विथ नेगेटिव साइन, और इधर भी डी वाई बाई डी एक्स को निकालोगे तो क्या बचेगा, -1। देखो ना यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, जब इसको बाहर ले लोगे तो क्या बचेगा, एक तो पहले माइनस बचेगा जो हमने लिख दिया, और बाकी डी वाई बाई डी एक्स के तो कोई टर्म है ही नहीं। तो बेटा अगर डी वाई बाई डी एक्स के साथ कोई टर्म नहीं है मतलब 1 है, सिंपल सा बात है ना, 1 है। आपको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बता, 1 प्लस साइन एक्स वाई इंटू वाई अपॉन में क्या हो जाएगा,
लगे तो माइनस को कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स साइन एक्स वाई, है ना, ऐसा। ये आपका आंसर हो गया। आप लोग का आया क्या ये आंसर? मंथन बराबर चिल्ला बराबर। चलिए अच्छी बात है, क्लास में कम से कम 2-4 बच्चों का आंसर आ रहा है आजकल। देखो घर पे जाके थोड़ा प्रैक्टिस किया करो छोटू, है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, पहले नोट बोल रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। अब चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ का फर्स्ट, फोर्थ का फर्स्ट में क्या क्वेश्चन दे रखा है, x⁻7 इंटू y⁻5 इज इक्वल टू x+y⁻12 ये दे रखा है। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, इसको सॉल्यूशन पूछ रहा है, पहले सॉल्यूशन बोल रहा है। हाँ आपको प्रूफ करने को बोल रहा है, 1 मिनट। आपको एक क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रूफ। क्या प्रूफ करने को बोल रहा है कि इस क्वेश्चन को पहले, इस क्वेश्चन का पहले dy/dx आपको फाइंड करना है, ठीक है। पहले ये जो ऊपर क्वेश्चन दे रखा है ना, उसका dy/dx फाइंड करना है, और इसका जो dy/dx आएगा ना, तो उसको चेक करना है कि इसका dy/dx क्या आ रहा है। अगर इसका dy/dx y/x के इक्वल आएगा तो आप क्या बोलोगे कि हाँ चलो प्रूफ हो गया, मतलब समझ में आ रहा है। आपको प्रूफ करना है कि इसका dy/dx जो ऊपर क्वेश्चन है ना, उसका dy/dx y/x के बराबर है, ये प्रूफ करना है आपको, ऐसा प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब चलिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे बताइए। तो कुछ नहीं करना है, जो ऊपर क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन को पहले dy/dx निकालो आप, ठीक है, और देखो क्या आता है। देखो एक बात हमेशा याद रखो, प्रूफ दैट का मतलब ही वही होता है कि आप अगर सही डायरेक्शन में जा रहे हो ना। प्रूफ दैट का मतलब क्या होता है कि आपको पहले से उसने बता दिया कि इस एलएचएस का ये आंसर आने वाला है, मतलब इसका dy/dx y/x के बराबर होगा ही होगा, इसको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, dy/dx एलएचएस का करेंगे। एलएचएस में क्या दे रखा है, x⁻7 y⁻5, और राइट में क्या दे रखा है, dy/dx ऑफ x+y⁻12, यही दे रखा है। अब देखो बेटा यहाँ पे दो फंक्शन है, तुम गौर से अगर तुमको दिख रहा होगा तो तुमको पता चलेगा, एक फंक्शन जो है ना वो x⁻7 है, और जो दूसरा फंक्शन है वो y⁻5 है। मतलब मेरे पास सर दो फंक्शन है, एक है x⁻7 और दूसरा है y⁻5, और दोनों फंक्शन क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, एक को u मान लो और दूसरे को v मान लो, और मानने की भी जरूरत नहीं है, उसका सिंपल सा लॉजिक है कि dy/dx ऑफ पहला वाला फंक्शन, मतलब हम पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे और उस वक्त दूसरा फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, फिर प्लस का साइन लेंगे, फिर dy/dx क्या करेंगे, dy/dx ऑफ दूसरा वाला फंक्शन, दूसरा वाला फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे और पहला वाला फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ना। अब चलो दूसरा फंक्शन देखते हैं। बेटा ये जो दूसरा फंक्शन है ना x+y⁻12, इसमें x+y को आप थोड़ी देर के लिए u मान लो, क्या मान लो, u। तो अगर x+y को आपने u मान लिया तो ये क्या हो गया, u⁻12। मतलब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना x⁻n का, तो वो इस फॉर्मूले पे चला गया, और ये फॉर्मूला क्या बोलता है कि जो पावर है उसको बाजू में लेना है, फिर जो दे रखा है x+y उसको लिखना है, फिर पावर -1, ऐसा है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, तो जो पावर है पहले उसको लिख लो, सॉरी, जो पावर है पहले उसको लिख लो, पावर कितना है 12, तो उसको लिख लो, फिर x+y दे रखा है तो x+y को लिख लो, और फिर पावर -1 है ना, पावर -1। फिर क्या करेंगे, dy/dx ऑफ किसका,
तो x प्लस वाई, जिसको आपने u माना है उसका डेरिवेटिव है ना। अब देखो बेटा x रेज टू 7 का डेरिवेटिव क्या होगा, याद रखो x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, जो पावर है पहले उसको लिखते हैं, फिर x दे रखा और पावर -1 6 हो गया, ये चीज होगी। मतलब x रेज टू 7 का हम डेरिवेटिव निकालेंगे और जो दूसरा फंक्शन y रेज टू 5 है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है ना। अब चलो, अब बच गया y रेज टू 5। बेटा इस y को क्या मान लो, u मान लो, तो u रेज टू 5 का डेरिवेटिव क्या हो गया, 5 u रेज टू 5 -1, ये हो गया। और फिर जो u जिसको माने हो उसको भी तो डिफरेंशिएट करोगे, u किसको माने हो, y को, मतलब y को भी तो डिफरेंशिएट करोगे, dy बाई dx लिखना पड़ेगा है ना। और यहाँ पे क्या हो गया, x रेज टू 7 ऐसा। अब यहाँ देखो क्या हो गया 12, और इधर से क्या हो गया x प्लस वाई। 12 -1 कितना हो गया 11, डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन। बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो गया 1 हो गया, प्लस दूसरा क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स ऐसा, ठीक है ना, ऐसा हो गया। अब देखो ये टर्म तो तुमको दिख ही रहा होगा क्या है, ये टर्म देखो 7, तो लिखो 7, x रेज टू 6 तो x रेज टू 6, y रेज टू 5 तो y रेज टू 5 ऐसा। दूसरा क्या दे रखा है 5 y रेज टू 4 x रेज टू 7 इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऐसा। ये क्या दे रखा है 12 x प्लस वाई रेज टू 11। देखो ये जो 12 इंटू एक्स प्लस वाई रेज टू 11 है, ये पहले 1 से मल्टीप्लाई हो, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही हो गया। फिर यही 12 इंटू एक्स प्लस वाई रेज टू 11 किससे मल्टीप्लाई होगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या लिखोगे 12 इंटू एक्स प्लस वाई रेज टू 11 इंटू क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स ऐसा, है ना। अब सारे डी वाई बाई डी एक्स के टर्म को एक साइड में लेके आ जाओ। देखो एक टर्म तो ये है डी वाई बाई डी एक्स का, दूसरा टर्म है ये, सबको एक साइड में बुला लो। जो जिस चीज के पास डी वाई बाई डी एक्स है उसको लेफ्ट साइड में बुला लो, है ना। और जब लेफ्ट में लेके आओगे तो बेटा दोनों के साथ डी वाई बाई डी एक्स है, तो हमने क्या किया डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया, 5 y रेज टू 4 x रेज टू 7। अब देखो ये टर्म राइट में पॉजिटिव है, लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा -12 x प्लस वाई रेज टू 11, यही हो गया, इज इक्वल टू। अब इधर से क्या बचा हुआ है बताओ, इसको दूसरे साइड में लेके चले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा 12 x प्लस वाई रेज टू 11 -7 x रेज टू 6 y रेज टू 5, ये हो गया, है ना, ऐसा हो गया। अब यहाँ पे बेटा dy बाई डी एक्स देखना है क्या होगा, dy बाई डी एक्स के लिए क्या करोगे बताओ, इसको नीचे बुला लो, है ना, इसको नीचे बुला लो। तो बेटा जब नीचे बुला लोगे तो क्या बचेगा बताओ, 12 इंटू एक्स प्लस वाई रेज टू 11, और इधर क्या हो गया -7 x6 y5, है ना। और अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ देखो dy बाई डी एक्स के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में वो क्या हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, 5 y रेज टू 4 x रेज टू 7 -12 x प्लस वाई रेज टू 11, ये हो गया ना, ऐसे हो गया। अब तुम बोलोगे सर dy बाई डी एक्स का वैल्यू आपने बोला था कि y बाई एक्स होगा, बट y बाई एक्स तो दिख नहीं रहा है। तो बेटा ये y बाई एक्स कभी दिखता नहीं है, इसको दिखाना पड़ता है जबरदस्ती। क्या दे रखा है क्वेश्चन, अब सोचो तुमको क्या करना है, dy बाई डी एक्स जो है ना उसको देखना है कि y बाई एक्स कैसे होगा। अब तुम सोच के देखो कि y बाई एक्स के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम सोचो। अब बेटा मैं तुमको एक बात बताता हूँ, समझ में आ रहा है, एक बात बता रहा हूँ, ध्यान देना। देखो यहाँ पे x प्लस वाई रेज टू जो 12 दे रखा है ना, अरे टर्म
आप क्या पूछ रहे हो सर? अगर हम एक टर्म को आरएचएस लेके जा रहे हैं तो वो एलएचएस से, बेटा वो कट नहीं होगा ना, आपको y बाई एक्स चाहिए ना, तो y बाई एक्स तो उसे निकल के ही आ गया, तो कट कैसे कैंसिल होगा? वही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, थोड़ा ध्यान तो दीजिए। अब सोचो y बाई एक्स कैसे आएगा। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ क्या दे रखा है, x6। देखो यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई रेज टू 12 जो दे रखा है, x प्लस वाई रेज टू 12, इस x प्लस वाई रेज टू 12 की वैल्यू कितनी है, x रेज टू 7 इंटू वाई रेज टू 5, ये वैल्यू है ना। देखो ना, x प्लस वाई रेज टू जो 12 दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, x रेज टू 7 इंटू वाई रेज टू 5। इसका मतलब है कि सर x प्लस वाई रेज टू 12 के जगह पे हम x रेज टू 7 इंटू वाई रेज टू 5 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या लिख सकते हैं, x रेज टू 7 इंटू वाई रेज टू 5 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, बट सोचो अगर x प्लस वाई रेज टू 11 ही लिखना हो तब क्या करोगे? तो ये इसको देखो, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, x प्लस वाई कितना है, 12 है, जितना पावर है उतना ही है, तो x प्लस वाई एक निकाल लिए, तो ये क्या हो गया, x प्लस वाई रेज टू इधर क्या हो गया, 11 हो गया ना, ये वाली चीज हो गई। तो देखो यहाँ पे मैं ग्रीन पेन यूज कर रहा हूँ, देखो x प्लस वाई रेज टू 11 यहाँ दिख रहा है, और यहाँ पे भी x प्लस वाई रेज टू 11 दिख रहा है। मतलब सर जहाँ पे x प्लस वाई रेज टू 11 दे रखा है ना, जहाँ पे x प्लस वाई रेज टू 11 दे रखा है, उसके जगह पे हम x रेज टू 7 इंटू वाई रेज टू 5 अपॉन x प्लस वाई तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, इतना तो हम लिख ही सकते हैं, लिख रहे हैं ना, ये वाली चीज। वैसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गई क्या ये? हाँ थोड़ा सा तो हो गया, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा मैच करना पड़ता है और कुछ नहीं। वैसे आप ये काम ऊपर भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको ऊपर इसलिए नहीं बताया ना, क्योंकि अभी आप तुरंत इतना कंसंट्रेट कर नहीं पाओगे, थोड़ी परेशानी आएगी, कहीं परेशानी से पहले ही आप हार मान जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको ऊपर नहीं किया, मैं बोला चलो आगे चलेंगे, लेकिन ये आगे चल के भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ही दिख रहा है मुझे, क्या बोलूं। क्वेश्चन आसान नहीं होता है पता है। x प्लस वाई रेज टू 11 की जगह पे क्या करेंगे, देखो x रेज टू 7 दे रखा है, तो लिखो x रेज टू 7 इंटू वाई रेज टू 5 दे रखा है, वो भी लिख लो, अपॉन क्या हो गया बताओ, अपॉन क्या हो गया, x प्लस वाई, तो यहाँ पे लिख लो x प्लस वाई, और फिर क्या हो गया -7 x रेज टू 6 वाई रेज टू 5, ये चीज हो गया, अपॉन ले लो। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, 5 वाई रेज टू 4 x रेज टू 7 माइनस, यहाँ 12 दे रखा है तो 12 को एज इट इज रखो। अब देखो x प्लस वाई रेज टू 11 है ना, तो x प्लस वाई रेज टू 11 की जगह पे क्या लिखोगे, x रेज टू 7 इंटू वाई रेज टू 5 अपॉन x प्लस वाई, यही टर्म रखोगे है ना। अरे नहीं चला, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है, इसको देखिए इधर मल्टीप्लाई कीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, देखिए यहाँ पे दे रखा है 12 x रेज टू 7 y रेज टू 5, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये टर्म जब, ये वाला टर्म है ना, ये वाला टर्म, ये एक बार x से मल्टीप्लाई होगा, और एक बार यही टर्म किससे होगा, y से मल्टीप्लाई होगा। तो बेटा जब x से मल्टीप्लाई होगा तब क्या होगा सोचो, ये टर्म जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -7 x रेज टू 6 पहले से है, और एक ये है, तो x रेज टू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x रेज टू 7। देखो ना ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x का जो पावर 1 है इसके 6 से ऐड होगा, तो 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7, और y रेज टू 5। अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, फिर क्या हो जाएगा, 7 x रेज टू 6
और y रेस टू कितना हो गया 6 ऐसा अपॉन। अब देखो इधर मल्टीप्लाई होगा तब क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई होगा तब क्या होगा देखिए, अब देखिए ये मल्टीप्लाई होगा तो 5 जब ये देखो ये टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगा मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो एक बार क्या होगा कि ये पूरा का पूरा टर्म x से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा बार ये पूरा का पूरा टर्म y से मल्टीप्लाई होगा। जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 5 y रेस टू 4 x रेस टू 8 ये हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा 5 y रेस टू 5 और क्या हो जाएगा x रेस टू 7 है ना। फिर क्या हो जाएगा माइनस, इधर क्या दे रखा है 12 x रेस टू 7 इंटू y रेस टू 5 ऐसा हो गया है ना। अब क्या कीजिए, न्यूमरेटर से y को कॉमन ले लीजिए, न्यूमरेटर से अगर y को कॉमन लेंगे और डिनोमिनेटर से x को कॉमन ले लीजिए। नहीं 7/5, हाँ ये देखिए 12 x रेस टू 7 y रेस टू 5 x रेस टू 7 y रेस टू 5, इससे इसको जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो 5 x रेस टू 7 और कितना हो गया y रेस टू 5 और इधर क्या है माइनस 7 x रेस टू 6 y रेस टू 6 अपॉन 4 8। तो ये क्या बच गया 5 y रेस टू 4 x रेस टू 8। इधर इधर कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस तो कितना हो गया माइनस, और ये कितना हो गया 7 x रेस टू 7 y रेस टू 5 ऐसा हो गया। ठीक है, अब इसमें से आप क्या करो, ऊपर से y को एक y को कॉमन ले लो, ऊपर से एक y को कॉमन ले लो, नीचे से एक x को कॉमन ले लो और बाकी सब कट जाएगा। इसका समझ में आ रहा है, ऊपर से जब एक y को कॉमन लोगे, चलो मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ थोड़ा सा, स्पेस नहीं है मेरे पास, थोड़ा यहाँ पे दिखाता। ऊपर से अगर आप y को कॉमन ले लिए तो ऊपर y को कॉमन ले लोगे तो कितना बच जाएगा, बचेगा यहाँ पे 5 x रेस टू 7 और एक y को कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा y रेस टू 4 माइनस, यहाँ पे क्या हो गया 7 x रेस टू 6 y रेस टू, एक y को कॉमन लिए हो तो y एक पावर से कम हो जाएगा 5 और नीचे क्या करो x को कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा 5 y रेस टू 4 x रेस टू 7। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा माइनस 7 x रेस टू 6 और y रेस टू 5। अब देखो ये दोनों टर्म ऊपर और नीचे दोनों बराबर हो गए, देखो 5x7y4 5x7y4 और माइनस 7x6 ये टर्म कैंसिल हो गए तो ऊपर y नीचे x, ये आंसर हो गया। ठीक है, भले आंसर बोल रहा है, ये प्रूफ हो गया, सॉरी ये आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया। समझ में आ रहा है क्या? हाँ देखो ये स्टेप में आपने क्या किया है, ये स्टेप में आपने क्या किया देखो, dy बाई dx में आपने जो x रेस टू 11 है ना x प्लस वाई रेस टू 11, उसमें आपने x प्लस वाई रेस टू 11 की जगह पे, अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा और इजी हो सकता था, पता है कहाँ से इजी हो सकता था, मैं आपको बता रहा हूँ। x प्लस वाई रेस टू जो 12 दे रखा है ना, x प्लस इसमें से एक x प्लस वाई को नीचे लेके आ जाओ, देखो ये वाला जो जगह है मैं ग्रीन पेन यूज कर रहा हूँ, ये जो जगह है ना, ये जगह, इस जगह के ये x प्लस वाई रेस टू 11, इस जगह पे आप कहाँ किसको लिख सकते थे, इस जगह पे ये जो यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा बखान बना ना 12 इंटू एक्स प्लस वाई रेस टू 11, इसी जगह पे आप डायरेक्टली लिख देते x रेस टू 7 इंटू वाई रेस टू 5 अपॉन एक्स प्लस वाई, इसी जगह पे लिख सकते थे, ये जगह और ये जगह, इसी जगह पे आप लिख देते ना तो थोड़ा आसान जाता। समझ में आ रहा है? ऐसा है। हाँ मुझे पता है ये क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा रो दिए होंगे, मुझे पता है, ये बात मैं भी समझ सकता हूँ, थोड़ी परेशानी होगी आपको। अरे हमने दोनों का डेरिवेटिव कहाँ लिया, अरे बेटा ऐसा नहीं प्रूफ करना था, इसको बोला गया था कि इसको जब इसका डेरिवेटिव
आपसे क्या बोलेगा कि ये क्वेश्चन है, इसका dy बाई डी एक्स फाइंड कीजिए और इसका dy बाई डी एक्स देखिए कि y बाई एक्स होता है या नहीं होता है। ये चीज आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में। आप समझो, आपके सामने क्वेश्चन ये दिया गया, इस क्वेश्चन का आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, हमने dy बाई डी एक्स निकाला और इसका dy बाई डी एक्स किसके बराबर आया, y बाई एक्स के बराबर है। जा ये सॉरी ये y है, दिखने में वो 7 दिख रहा है, y है ये, एक सेकंड, ये क्या है, y बाई एक्स है, y बाई एक्स है। समझ में आ रहा है? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से एक बार समझा रहा हूँ। आपने क्या किया, आपने अपने क्वेश्चन को लिखा, क्वेश्चन क्या दे रखा है बताओ, x रेज टू 7 y रेज टू 5 इज इक्वल टू x प्लस y रेज टू 12। इसको आपने क्या किया कि डिफरेंशिएट किया, मतलब क्या फाइंड किया, dy बाई डी एक्स। बेटा जब हम dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे तो dy बाई डी एक्स हमको अपने क्वेश्चन का फाइंड करना है। आप समझो इस बात को, हमको जो मेरा क्वेश्चन दे रखा है ना, ऊपर वाले क्वेश्चन को गौर से देखो, अभी तक जो आपने पीछे पढ़ा है देखो, ये क्वेश्चन आपने क्या पढ़ा है, ये क्वेश्चन में एलएचएस और आरएचएस दोनों है या नहीं है बताओ मुझे। cos x इंटू वाई एलएचएस में है और x प्लस वाई आरएचएस में है। तो आपने क्या किया, ये जो क्वेश्चन एलएचएस आरएचएस का दे रखा था ना, इसका आपने dy बाई डी एक्स फाइंड किया, ठीक है, तो आपका dy बाई डी एक्स ये आया। तो इसी तरह इस क्वेश्चन में क्या
छोटू पता नहीं क्या हुआ था, अभी समझ में नहीं आ रहा, नेट का कुछ इशू। अभी आ रहा है ना, आवाज तो क्लियर आ रही है? देखो एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस जो है ना, थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करो। देखो अभी घर पे जाओ, घर पे लिमिट अच्छे से लगाओ, एक एक क्वेश्चन लिमिट का लगा लो, फिर कंटिन्यूटी लगाओ, ठीक है? पहले लिमिट चैप्टर लगाओ, फिर कंटिन्यूटी चैप्टर लगाओ। वो सेक्शन छोड़ दो, उसको क्या बोलते हैं आपको, वो सेक्शन जो है, और उसके ये दोनों जो है ना सीटी के बुक से लगाओ। क्वेश्चन को बहुत तेजी में करो, जितना जल्दी जल्दी करोगे ना आप क्वेश्चन को ज्यादा करोगे, आपको स्पीड मिलेगी। स्पीड की जरूरत है आप लोग को बहुत ज्यादा, आप लोग स्पीडली कोई काम को नहीं कर पा रहे हो। तो लिमिट और कंटिन्यूटी दोनों को करो, और उसके बाद से डिफरेंशिएशन जो है ना, एक एक क्वेश्चन लगा लो, एक एक क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक से लगाना है। एक बात बताइए मुझे, आज अगर परेशानी होगी तो फिर आगे अभी जिंदगी बहुत आगे चलनी है अपने को, ठीक है? तो लिमिट कंटिन्यूटी को लगा लीजिए। फंक्शन चैप्टर जो है ना, फंक्शन चैप्टर अगर बोलिएगा मुझे तो किसी दिन संडे के दिन जब भी आपको टाइम मिला मुझे बोलिए, 1-2 घंटा में मैं फिर से रिवाइज करा दूंगा, क्योंकि आप लोग को ग्राफ व्राफ नहीं आती है। अभी मैं पूछ दूं कि ई रेज टू एक्स का ग्राफ क्या होता है, तो क्या होता है बताओ? ई रेज टू एक्स का ग्राफ बोलो तुम लोग जल्दी। ई रेज टू एक्स का ग्राफ साफ कर देंगे आप लोग, है ना? सर तो आता ही नहीं है ई रेज टू एक्स का ग्राफ, अपने नहीं आता ना। तुम लोग क्वेश्चन करो कल से, और कल से पता है क्या मैं, नहीं, अरे अनिकेत मैं क्या बोलूं, मैंने सर को दे दिया, मैं सर को, आप लोग सर से क्यों नहीं मांग रहे क्वेश्चन, ये बताइए मुझे। बताइए मुझे, आप लोग सर को क्यों नहीं क्वेश्चन क्यों नहीं मांग रहे हैं? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कल के दिन जो है ना, कल के दिन, कल जब मेरा लेक्चर रहेगा ना, तो मैं कल आपको स्क्रीन शेयर कर दूंगा। मैं क्वेश्चन को क्या कर रहा हूँ, आज फोटो निकाल के क्वेश्चन का, वो देखना पड़ेगा मैंने क्वेश्चन कहाँ निकाला था, फोटो कहाँ, मतलब क्वेश्चन कहाँ नोट किया निकाला था। मैं करता हूँ और फिर बाद में कल मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है? ठीक है, चलिए, मस्त रहिए, गुड बाय।